Hello everyone, welcome back to my channel. We study 24/7, think less, study more. I hope you all are doing well. And आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर मास्टरी सीरीज. दिस इज क्लास 1. एज आई प्रॉमिस्ड यू दैट हम DSSB की जो वैकेंसीज आई हुई हैं फॉर द PA, SPA एंड JJA, उस एग्जाम को हम टैकल करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम टीयर 1. टीयर 1 में आपकी जो ग्रामर है वो 60 मार्क्स की आएगी. ठीक है, SPA में 50, यहाँ पर 60 आएगी. कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा. उसके साथ साथ जो आपकी मेरिट तैयार होगी दैट विल बी फ्रॉम योर मेंस एग्जाम, और दोनों में ही मेंस एग्जाम का बहुत बड़ा रोल है. ग्रामर आएगी, इंग्लिश वहां पर आपको करनी ही होगी. ठीक है, 75 मार्क्स का पेपर आपका PA और SPA के लिए है, 100 मार्क्स का JJA के लिए है. तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था पैटर्न क्या रहता है, पैटर्न में डिस्क्रिप्टिव ग्रामर आती है. टीयर 1 में तो आपकी ऑब्जेक्टिव आएगी, ठीक है, लेकिन आपका टीयर 2 में कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव आएगी. तो आपको बिल्कुल थारोली हर चीज का पता होना चाहिए. सो यहाँ पर उसी की हम शुरुआत कर रहे हैं आज. और पहला टॉपिक जो हमने लिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच लिया है. इसके बाद हम सेंटेंस करेंगे, फ्रेजेस करेंगे, क्लॉजेस करेंगे, सब पूछते हैं. ट्रस्ट मी, दे कैन ऑल्सो आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्सप्लेन. So we have to be ready with each and everything, right? So without further ado, let's get started. I won't waste much time, and you can join my Telegram channel for free PDFs daily, which will be uploaded on my Telegram channel. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम बात जो कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? देखिए, इंग्लिश में इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है. सेंटेंसेस के बिल्डिंग ब्लॉक को, हम जो सेंटेंस यूज करते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. अगर मैंने आपसे बोला आई हैव टू गो देयर, ओके, आई एम गोइंग टू ईट द फूड, सो यहाँ पर आई है, एम है, गोइंग है. सो व्हाट इज दिस? दीज आर दी पार्ट्स ऑफ स्पीच. मतलब जो हम बोल रहे हैं, ग्रामर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं उसको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच. सो दे आर कॉल्ड एज दी fundamental building blocks of sentences in the English language. They can also ask you this question, trust me. ओके, फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा एक्सप्लेन करने के लिए, तो यू विल से देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज. दे टेल्स अस हाउ द वर्ड फंक्शंस इन मीनिंग एज वेल एज टू यूज इट इन ग्रामर. मतलब वही है कि एक कंप्लीटली जो पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या बताता है कि वर्ड किस तरीके से फंक्शन करता है. जैसे अगर हम नाउन की बात कर रहे हैं, प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव, सबकी अपनी अपनी खासियत होती है. सो यहाँ पर हमें यही देखना है, एंड अंडरस्टैंडिंग देम टू इसेंशियल टू डिलीवर द राइट मैसेज. सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के होते हैं. नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, प्रेपोजिशंस होते हैं, कंजंक्शन होता है, और इंटरजेक्शन होता है. ठीक है, दीज आर दी 8 पार्ट ऑफ स्पीच. आपसे पूछेगा, आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके टाइप्स बता देंगे, यू कैन मेंशन एंड यू कैन गिव वन एग्जांपल अगर लंबा क्वेश्चन हुआ. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग. क्योंकि हम जो डिटेल में डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जब मैं आपको सेपरेटली टॉपिक पढ़ाऊंगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, हम तब बात करेंगे, क्योंकि वहां से भी पूछता है. ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. सो अब बात आती है सबसे पहले नाउन की. देखिए, बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, लेकिन हमें तो स्क्रैच से हर चीजें करनी है. आपको लग रहा होगा सर हमें आता है, सब बात सही है, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से पता होना चाहिए. सो नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ अ वर्ड, नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया. किसी भी व्यक्ति, वस्तु या चीज का नाम होता है नाउन. ठीक है, और नाउन आर समटाइम्स यूज्ड विद आर्टिकल्स आल्सो, ए, एन एंड द. ठीक है, एग्जांपल हो गया बॉय, रेस्टोरेंट, डॉग, हो. अब नाउन की जो कैटेगरी है उसको हम एक्सटेंसिवली जो कवर करेंगे वो नाउन की क्लास में करेंगे, कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या है. यहाँ पर हमें सिर्फ एक आइडिया लेना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. बात करते हैं हम प्रोनाउन की. तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रो, ये प्रो है, नाउन की जगह पे आने वाला. ठीक है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स प्लेस ऑफ अ नाउन. ठीक है, अब प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पे यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूज कर रहा हूँ राम इज अ गुड बॉय, राम इज दिस, राम इज दैट, तो हम बार बार उसको रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए. दूसरी बात है, यहाँ पर एक वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. A pronoun is used to substitute for a specific noun which is called the antecedent. ये आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी सकता है, व्हाट इज एंटीसीडेंट, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए.
तो प्रोनाउन क्या होता है? इट इज यूज टू सब्सटीट्यूट फॉर अ स्पेसिफिक नाउन। देखिए आपको शायद लग रहा होगा कि सर ये बहुत इजी चीजें हैं, ट्रस्ट मी, लेकिन जब आप वहां पर ग्रामर में जब लिखेंगे ना, तो ऐसा होगा कि सेम पर्सन को 2 मार्क्स मिलेंगे, किसी को 4 मिलेंगे। तो आप कितनी खूबसूरती के साथ कितना वेल एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स और किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन दिस एग्जाम। तो इसलिए हम लोगों को स्क्रैच से करना है। एग्जाम्पल दिया, ही शी वी दे आर मी, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं। उसके साथ अब हम देखते हैं कि एंटीसीडेंट क्या होता है। एंटीसीडेंट की बात करते हैं। Antecedent is a noun or a noun phrase that comes before a noun in a sentence and clarifies who or what the pronoun is referring to. अब normally आपको पता होगा, लेकिन आपको इस तरीके से अपने आंसर को पिरोना है शब्दों के अंदर, ठीक है? दैट इज इंपॉर्टेंट। सो इट्स लाइक द थिंग दैट अ प्रोनाउन स्टैंड्स इन फॉर। बेसिकली जब हम बात करते हैं, इसमें जो हम बात कर रहे हैं, यस, सो एंटीसीडेंट क्या है? एक नाउन है या नाउन फ्रेज है, ठीक है? नाउन है या नाउन फ्रेज है दैट कम्स बिफोर अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस एंड क्लैरिफाइज हु और व्हाट प्रोनाउन इज रेफरिंग टू। मतलब वो किसके बारे में कह रहा है, किसके बारे में रेफर कर रहा है, ओके, उसी को बोलते हैं हम एंटीसीडेंट। ये आपसे पूछ भी सकता है या आपको वो दे सकता है कि इसमें एंटीसीडेंट बताइए। फॉर एग्जाम्पल, जॉन अराइव लेट बिकॉज ट्रैफिक हेल्ड हिम अप। अब यहाँ पर पता है हमें क्या है? जॉन है और दो वर्ड है हिम। सो द वर्ड जॉन जो है इज द एंटीसीडेंट ऑफ प्रोनाउन हिम, क्योंकि ये इससे पहले आया, राइट? तो हमें इस सेंटेंस में क्या पता लगा कि जॉन जो है वो एंटीसीडेंट है हिम। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसके बारे में तो बात कर रहे हैं। वी आर रेफरिंग टू द सेम। यस। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो, अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब क्या होती है? देखिए वर्ब जो होती है, वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। ओके, हम लोगों ने हमेशा से पढ़ता है वर्ब एक एक्शन वर्ड है, मतलब ये बताती है क्या काम हो रहा है, ठीक है? एक्शन जैसे वॉक हो गया, रन हो गया, स्विम हो गया, जंप हो गया, सिंग हो गया। स्टेट ऑफ बीइंग भी होता है। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होने को, उसके अस्तित्व को बताती है। एम, वॉज, वर, पास्ट में है, फ्यूचर में है, क्या है, ठीक है? इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब एक वास्ट चैप्टर है, इसको कवर करेंगे। बहुत डिफरेंट टाइप की वर्ब्स होती हैं। मोडाल वर्ब्स होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। सो दे आर मेनी टाइप ऑफ वर्ब्स, और ये सब आती हैं। जेजे के लास्ट एग्जाम में आई थी कि इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस बताइए, एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करिए। ओके, तो इसलिए हम लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट की बात करते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है विच डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता को बताएगा उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। एंड इट यूजुअली आंसर्स ऑफ हाउ मेनी, व्हाट काइंड और विच वन। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं सवाल के तौर पे तो हम पूछेंगे हाउ मेनी, कितने। तो बेसिकली हमें नाउन की या प्रोनाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है या मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है, ये क्वालिटी को बताता है। जैसे मैंने किसी से बोला स्मार्ट बॉय, तो बॉय एक नाउन है, ठीक है? तो बॉय से पहले मैंने क्या लगाया? स्मार्ट। स्मार्ट क्या एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव इसकी क्वालिटी को बता रहा है कि वो बॉय क्या है, स्मार्ट। इस तरीके से लेस पीपल, फ्यू पीपल, पर्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आ जाता है, इसको भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारे पास है दैट इज योर एडवर्ब। सो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब भी एक वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, या अनदर एडवर्ब को भी करता है कई बार, ठीक है? और अगर हम मोटा मोटा बात करें, इट यूजुअली आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ व्हेन, ठीक है? कोई चीज कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, हाउ, वाई, क्यों हुई, अंडर व्हाट कंडीशंस, ओके, क्या क्या वजह रही, और टू व्हाट डिग्री। ये सारे क्वेश्चन का कोई चीज आंसर कर रही है, इसका मतलब है कि वो एडवर्ब है। जैसे कि आई डिड माई वर्क परफेक्टली, मैंने अपना काम बखूबी किया, ठीक है? ओके, आई वेंट देयर येस्टरडे, मैं कब गया था, यहाँ पर आपका टाइम बता रहा है कि ठीक है। व्हेन, अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे वेयर इज ही इज हेयर, वेयर, हेयर, राइट? सो हेयर, कंप्लीटली, आपने काम कैसे किया? आई हैव डन माई वर्क कंप्लीटली, लाइक ओके, आई कंप्लीटली डन डिड इट। सो यहाँ पर ये सारी एडवर्ब है। चलो आगे बात करते हैं हम। अब बात करते हैं प्रेपोजिशन की। देखिए यहाँ पर प्रेपोजिशन में हमेशा एक वर्ड आता है, पोजिशन। तो प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन रिलेट करता है नाउन को और प्रोनाउन को दूसरे वर्ड से सेंटेंस में। अगर नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ हमें सेंस नहीं लगेगा। और हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है
वेयर इज द पोजिशन, हमेशा पोजिशन उसकी रहेगी बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू फॉर्म अ फ्रेज मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। जैसे कि आपको preposition क्या बताएगा, preposition ऑफ टाइम भी होता है, ठीक है। ही अराइव्ड एट 1 o'clock, ओके। प्लेस भी बताएगा, ओके। द कैट इज ऑन द टेबल, माई पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। डायरेक्शन या मूवमेंट बताएगा, ठीक है। हम डायरेक्शन के बारे में टूवर्ड्स, ये सारे। तो preposition क्या बता रहा है, बेसिकली मोटा मोटा मूवमेंट के बारे में, प्लेस के बारे में, पोजीशन के बारे में और टाइम के बारे में भी ये बात करता है। बाय, विद, अबाउट, अनटिल, ड्यूरिंग, अक्रॉस, स्टिल, ये सारे वर्ड दीज आर preposition। अक्रॉस, बीनीथ, अंडर, अबव इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन आ जाता है, अपॉन में आ जाता है क्वेश्चन, इसका नहीं समझ में आता है। इन और इनसाइड में क्या डिफरेंस होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। सो अप्रोब्रिएशन रिलेट्स टू अ नाउन और अ प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इन द सेंटेंस, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। बात करते हैं आगे। यस, लेट्स मूव अहेड। अब बात आती है कंजंक्शन की। देखिए जंक्शन क्या होता है, जंक्शन एक ऐसी जगह होती है जहां पर, आपने अगर रेलवे स्टेशन के बारे में पढ़ा हो, तो रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, जहां से दो गाड़ियां निकल रही हैं उसको जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट होता है जहां से दो तीन जगह ट्रेनें जा रही होती हैं। तो कंजंक्शन मतलब, जंक्शन मतलब जो किसी को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिंग लिंक। सो ग्रामर में कंजंक्शन एक वर्ड होता है जो कि कनेक्ट करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को। ट्रस्ट में, ये जो वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस है ना, ये इतना पूछा जाता है कोर्ट के एग्जाम में। व्हाट आर क्लॉजेस, कितने डिफरेंट टाइप के क्लॉजेस होते हैं, वो आपको घुमा देगा, ठीक है, कि कौन से कंजंक्शन कितने टाइप के होते हैं, उसमें फ्रेजेस का क्या यूज होता है। तो आपको बहुत ही थरोली पता होना चाहिए। नाउन प्रोनाउन तो आप बता देंगे, लेकिन यहाँ पर आप फंस जाएंगे आके, ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर उसको जोड़ने का काम करता है। दे हेल्प ज्वाइन थिंग्स टुगेदर एंड क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। हियर आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ कंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बात करता हूं एंड की, ओके। राम एंड श्याम, ये तो बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल हो गया। ईदर और, नीदर नॉर, ऑल दो, बिकॉज, एज, सिंस, ये सारे वर्ड क्या हैं, आप इसको देखेंगे ना, ये हमेशा कनेक्शन का काम करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो सेंटेंस कनेक्ट नहीं होगा। सो इन ग्रामर इट इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। आपको यहाँ अभी लग रहा होगा, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि हम इतने से वर्ड को 5 मार्क्स में कैसे एक्सप्लेन करेंगे। दैट इज द चैलेंज फॉर यू। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, ये हम कंजंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं और कोरिलेटिव होते हैं। इनका क्या मीनिंग है, क्या यूज है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में आता है इंटरजेक्शन। अगर मैंने आपसे कहा वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल बाइक, ओ माय गॉड, उप्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं क्या दिखा रहे हैं आपको, सडन इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाते हैं। सो जितने भी ऐसे वर्ड होते हैं, द वर्ड्स विच शोज और बेसिकली पोर्ट्रेज सडन एक्सप्रेशन और इमोशंस और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इट इज ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। हमेशा याद रखना, हम जैसे लिखते हैं ना हेलो, हेलो के बाद हमेशा हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, वाओ, ठीक है, ओ माय, oops, एलास, ब्रावो, ये सारे वर्ड आपके इंटरजेक्शन होते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अनदर पार्ट ऑफ स्पीच। सो आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर। आज के सेशन के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन related to this topic, you can pin your comments in the comment box. I will definitely reply to you, and do join my Telegram channel because इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो you have to like, share and subscribe. So thank you so much and I'll see you in the next video.